ऐसा बनाए हैं आप लोग पीपीटी बनाए हैं पावर पॉइंट में, ठीक है। ये बनाया है किस पे, एनवायरनमेंट पे, ठीक है। ये अपना टॉपिक डिसाइड किया, एनवायरनमेंट पे हमको बनाना है। तो यहाँ पे चीजें ली, एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज एनवायरनमेंट, ठीक है, बढ़िया स्टार्ट है इसका। एनवायरनमेंट के बारे में कुछ चीजें बता रहा है, ठीक है। साइड में नेचर भी चल रहा है, एनवायरनमेंट भी चल रहा है, ठीक है। व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट, मतलब एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है, ठीक है। ये पिक्चर, ये सारा थॉट, ठीक है, ये लोग खुद से डिजाइन किया है। तो ये चीजें खुद में चलना चाहिए आप लोग का। एनवायरनमेंट के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, ठीक है, कैसे करेंगे, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये आपका शो करता है कि आपका जो आइडियाज है कितना प्रभावशाली है, कितने अच्छे तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, छोटा ही स्लाइड है, ठीक ठाक है, बढ़िया है। ये देखो, ये ईयर बुक है, जैसे हम बनाए थे ईयर बुक, ठीक है, उसी तरीके से एक और स्टूडेंट ने ईयर बुक बनाया है। बस हम दिखाने का प्रयास करें कि आप लोग खुद से बहुत अच्छा बना सकते हैं, हम बस बताएंगे, ठीक है। ये अपना ईयर बुक, जैसे साल में हम कहाँ कहाँ घूमे, ठीक है, तो एक उसका प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये वो लोग बनाए हैं, सब बच्चे लोग भी बनाए हैं, ठीक है। हम बस बताए थे कैसे बनाना है। तो ऐसे करके आप लोग अपना क्रिएटिविटी बना सकते हैं इसमें। स्टोरीज लाइन जो हम बताए थे उसके भी आप, अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। गूगल स्लाइड है क्या, देखो गूगल स्लाइड है क्या। गूगल स्लाइड पार्ट ऑफ गूगल वर्क स्पेस ऑफर ए वैरायटी ऑफ फीचर्स टू क्रिएट, एडिट एंड कोलैबोरेट द प्रेजेंटेशन ऑनलाइन, सम नोटेबल फीचर इंक्लूडेड। गूगल स्लाइड है क्या, जैसे पावर पॉइंट आप लोग यूज करते हैं, वो किस चीज का है, माइक्रोसॉफ्ट का है ना, माइक्रोसॉफ्ट का, ये गूगल का है। तो जैसे हम लोग गूगल डॉक पढ़े, जैसे गूगल शीट पढ़े, वैसे ही है गूगल स्लाइड्स। क्या है, हाँ हाँ ठीक है, चाहिए, ठीक है। बाकी लोग 7 बजे वाले सबको बंद कर दीजिए, चले जाइए, ठीक है। रियल टाइम कोलैबोरेशन, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। रियल टाइम कोलैबोरेशन मतलब क्या हुआ, जो गूगल शीट में था, जो गूगल डॉक में था, बिल्कुल इसी तरीके से। जैसे हम 5 लोग एक साथ स्लाइड पे काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यही है रियल टाइम कोलैबोरेशन। जो आपको दिखेगा वो उसको भी दिखेगा। उसके बाद मल्टीपल यूजर, ये भी वही चीज है। सिमुलेसली टेम्पलेट्स इसमें अवेलेबल है, ठीक है। इंटीग्रेशन विथ गूगल सर्विस, गूगल का सर्विस इंक्लूड है इसमें, ठीक है ना। जैसे गूगल से इमेजेस डायरेक्ट ले सकते हैं, GIF ले सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज ले सकते हैं। एनिमेशन एंड ट्रांजिशन, वो तो पावर पॉइंट में भी है, इसमें भी रहेगा। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, गूगल डॉक में था और इसमें भी है। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज का मतलब बताओ क्या हुआ, हाँ बिल्कुल, गूगल के सर्वर पे हमारा डाटा स्टोर होगा, ना कि आपके हार्ड डिस्क में, ठीक है। नो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, कोई सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं है, केवल ईमेल आईडी है आपका, चलेगा। वर्किंग ऑन मोबाइल फोन ऑल्सो, अगर थोड़ा सा है मोबाइल फोन पे भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका गूगल स्लाइड। इसको खोलने के लिए क्या करेंगे, सेम फीचर्स बताए थे, यहाँ क्या लिखेंगे, स्लाइड्स, क्या लिखेंगे, दूसरा क्या है, दूसरा खोलने का तरीका जो सबसे ऑथेंटिक तरीका हम बताए थे, 9 डॉट से तो आसान है, खुल जाएगा, ठीक है। 9 डॉट से तो आसान है, यहाँ स्लाइड्स पे आएंगे खुल जाएगा, ठीक है। जो हम बताए थे कि यहाँ पे गूगल स्लाइड का एक फोल्डर बना लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ पे गूगल स्लाइड, ताकि आपको पता रहेगा कि हमारा जो काम है वो कहाँ पे होगा, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे पता है स्लाइड डॉट न्यू तो खोल दीजिएगा, लेकिन बाद में परेशान हो जाएगा कहाँ है कैसे है, खोजने में झूठ मूठ का टाइम वेस्ट होगा। तो अभी हम देखते हैं कि न्यू पे जाते हैं।
एक नया स्लाइड लेते हैं। ब्लैंक आ रहा है, फ्रॉम ए टेम्पलेट आ रहा है, ठीक है। पहले कौन सा, ब्लैंक फ्रॉम ए टेम्पलेट कर लेते हैं। देखो इसमें कितना तरह का टेम्पलेट है, देख रहे हैं। हमको पोर्टफोलियो बनाना है, लुकअप बनाना है, पार्टी इनविटेशन बनाना है, ठीक है, रेसिपी बनाना है, ठीक है। बहुत सारा तरह का जो है इसमें पहले से टेम्पलेट दिया है। टेम्पलेट मतलब क्या होता है, देखो सर्टिफिकेट बनाना है यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। आप सर्टिफिकेट यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें लोगो एडिट करना है और सब चीज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक स्लाइड ले लेते हैं, ये नहीं लेंगे, ठीक है, कोई ले सकते हैं। थोड़ा सा जिसमें काम करता है, कुछ लिखा हो, इसमें हम ये ले लेते हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट ले लेते हैं। अब बेसिकली पावर पॉइंट में हम लोग करते क्या हैं, अपना जो कंटेंट है वो लिखते हैं, उसमें लगाते हैं ट्रांजिशन, उसमें लगाते हैं एनिमेशन, बस नॉर्मल। अभी तक यही सीखे होंगे आप लोग, शायद यही ना सीखे हैं, ठीक है। अभी इसमें देखो, इसमें क्या है ना कि लास्ट में देखो क्या है, अभी जो हम दिखा रहे थे वो लास्ट तक तो देखे नहीं थे। देखिए इसमें क्या है आपका, देखो जब लास्ट में आएंगे ना तो इसमें देखो क्या है, वीडियो है स्लाइड में ही, ठीक है। स्लाइड में वीडियो लगा है कि नहीं, आज सीखेंगे हम लोग। तो ये हम ले लिए टेम्पलेट नया। अब इसको क्या करेंगे, एडिट करते चलेंगे। पहले फीचर्स देख लेंगे और एडिट करते हैं। बाकी 3-4 स्लाइड ही रखते हैं, बाकी सबको हम करते हैं डिलीट। इतना स्लाइड बताने का फिर पता चलेगा कि बहुत दिक्कत हो गया। तो यहाँ पे ये स्लाइड है, दूसरा स्लाइड यहाँ पे लिखते हैं। पहले क्या लेते हैं हम, इसमें पहले क्या लेते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट लिखने के लिए मान लो कि ये खत्म हो गया, डिलीट, ठीक है ना। तो टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ है टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे अशोका कंप्यूटर सेंटर, ये लिख दिए, अशोका कंप्यूटर सेंटर, ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम जॉब ओरिएंटेड क्लास, ठीक है, जॉब ओरिएंटेड क्लास, ठीक है। ये 2 टेक्स्ट हम लिख लिए, बाकी टेक्स्ट हम खुद से डिजाइन कर लेंगे कैसे कैसे, जैसे अभी दिखाए ना। पहले आपको डिसाइड करना है कि हमको किस चीज पे बनाना है, फिर उसके बाद टॉपिक डिसाइड करना है, तब जाके अब यहाँ एक एक फंक्शन को हम लोग सीखेंगे क्या क्या ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड कर लिए, उसमें देखो फाइल्स में कोई ऑप्शन जो आपको लगभग डॉक और सीट के अनुसार है, इसमें कोई जानने लायक एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, रहता तो मैं बताता, ठीक है। इसमें कन्वर्ट टू वीडियो है, बस यही एक छोटा सा है, जो भी अपना स्लाइड बना है ना उसको एज ए वीडियो में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट में अंडू है, रीडो है, कट, कॉपी, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग बता चुके हैं, सेलेक्ट और डिलीट डुप्लीकेट बता चुके हैं, ठीक है। व्यू में है मोड, एडिटिंग मोड, कमेंटिंग मोड, व्यूइंग मोड बता चुके हैं, जो कि शेयर ऑप्शन में आता है। तीनों का मतलब पता है ना, जिसको नहीं पता रहे वो बता देगा कि हाँ हमको नहीं पता है, हाँ परमिशन दिया जाता है, ठीक है। स्लाइड शो मतलब कि जैसे ही इसको हम क्लिक करते हैं हमारा स्लाइड शो होने मतलब प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। फिर इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद है इसमें ऑप्शन थीम बिल्डर, मतलब थीम मतलब समझ में आ रहा है, थीम देखो, जैसे यहाँ थीम पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम थीम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका थीम चेंज करना है तो थीम चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का थीम हम खुद से बना सकते हैं, हालांकि बड़ा टिपिकल है, इसमें कोई पढ़ता उड़ता है, ठीक है। तो हम सजेशन नहीं देंगे आप लोग को कि ये
इसमें फंसिए, ठीक है। थीम बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा कुछ कहानी नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर है आपको मतलब रिसर्च करना है तब आप थीम बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, थीम बिल्डर का एक कहानी है कि जैसे हमको यहाँ पे कोई लोगो ऐड करना है, ठीक है, तो हम बस एक में करेंगे और वो सारे में हो जाएगा थीम बिल्डिंग में। अब जैसे एक बताते हैं हम कहानी, जैसे इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे एक लोगो हम डालते हैं इसमें। देखो इसमें नया फीचर्स आ गया जनरेट, पुराने अभी जो हम बड़ा क्लास चल रहा था उसमें नहीं था, ठीक है। तो ये बढ़िया चीज़ है, इसका हमेशा अपडेट आते रहता है। स्टॉक एंड वेब में चलते हैं, यहाँ से एक लोगो अशोक कंप्यूटर सेंटर लोगो, कोई एक लोगो देखते हैं जो ढंग का हो। चलो यही लोगो ले लेते हैं, ठीक है। चाहते हैं कि ये लोगो जो है सारे में आए। यहाँ पे एक छोटा सा इसको कर लेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल भी, एक बार बस भी करते जाएंगे वो अपने जगह पे आते जाएगा। एक बार जैसे ही इसको हम क्लोज कर लेंगे हमारा सब में आ जाएगा। नहीं, हम गलत कर दिए, ये तो सेलेक्ट हो रहा है, नहीं गलत। इसको जाके करना है थीम बिल्डर में, तब जाके सही होगा, नहीं तो ये लोगो नहीं हो रहा जाएगा, पता चलेगा कि कोई भी इसको हटा दिया। यहाँ पे आएंगे हम थीम बिल्डर, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से कर लेंगे बंद, ठीक है। अब ये सेलेक्ट मतलब कि जो है आपका लोगो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ये नहीं ना सेलेक्ट हो रहा है, तो ये एक तरह से सेट हो गया। कहाँ सेट हो गया? थीम में, ठीक है। थीम बिल्डर का यही काम है, जैसे लोगो ऐड करना है कोई, और वो देखे थे आप लोग हेडर एंड फुटर, ठीक है, तो उस टाइप का हेडर एंड फुटर जो है उस टाइप का। हरे कृष्णा सर, हेडर एंड फुटर टाइप का जो है वो हम आपको ये इसमें ऐड कर सकते हैं, किसमें? थीम बिल्डर में। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम जो सेलेक्ट करते हैं आपका कमेंट्स, आप लोग पता है ग्रिड व्यू कुछ खास नहीं है, शो रूलर मतलब कि रूलर शो करना जो आसपास में दिख रहा है, ठीक है। और इसमें लाइव पॉइंटर मतलब कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उस समय पॉइंटर आए, ठीक है। स्पीकर नोट्स मतलब कि स्पीकर नोट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन सब्जेक्ट पे, जो इसमें जरूरी है उसमें है इंसर्ट। अब इंसर्ट में अभी तक जो पावर पॉइंट में आप लोग पढ़े होंगे उसमें इंसर्ट्स में क्या ला सकते हैं? इमेज कहाँ से ला सकते हैं आप लोग? इमेज पावर पॉइंट में कहाँ से ला सकते थे, कैसे लाते थे बताइए? कोई इमेज अगर जैसे एनवायरनमेंट का बनाना है तो कहाँ से लाते थे? इंसर्ट में इमेज क्या, उसके लिए मान लो कि एनवायरनमेंट का पिक्चर नहीं है कंप्यूटर में, तो बिल्कुल यही होता है, इसमें ये काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, एकदम नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे एक हम नया स्लाइड लेता हूं, ठीक है, प्लस यहाँ करेंगे ब्लैंक स्लाइड आ जाएगा, ठीक। अगर इसका लेआउट चेंज करना है तो क्या करेंगे? यहाँ लेआउट में, और इस तरह का लेआउट आता है। लेआउट समझते हैं ना आप लोग, पावर पॉइंट में बताया गया होगा, ठीक है ना। तो ये लेआउट है। अब यहाँ पे हमको लेना है पिक्चर, किस चीज का पिक्चर लाएं बताओ आप लोग? किस चीज का पिक्चर लाना है? जो चाहोगे वो आएगा। हाँ, कंप्यूटर तो दिन रात देख रहे हैं। कुछ और अच्छा, गर्मी का दिन है, यहाँ पे लाते हैं बीच का, ठीक है ना, बीच का लाते हैं। देखो आ गया,
कितना आसानी से आ गया, ठीक है। एक बीच का पिक्चर जो है आ गया, ठीक है। अब देखो इस पिक्चर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। पिक्चर आ गया एकदम आसानी से। क्या कितने सोर्स से हम पिक्चर ले सकते हैं इसमें, ये देखना है इसमें। हाँ बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, जहां नहीं समझ में आए वहां पूछना है। इंसर्ट में गए, इमेज में गए, यहाँ एक जनरेट एन इमेज है, नया फीचर्स आया है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। अब जनरेट एन इमेज में आपके दिमाग में जिस टाइप का इमेज चल सकता है वो एआई आपको बना कर दे देगा। आप बताइए, मैं बनाता हूं। जिस टाइप का भी इमेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, वो लिखिएगा और यहाँ बन के तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी फ्री है यार, अभी नया फीचर जोड़ा है, अभी फ्री। वो चैट जीपीटी में है और बाकी लोगों में, हाँ सब में कैपिंग तो लगाता ही है, तो अभी फ्री है। बताओ कोई इमेजिनेशन, किस तरह का इमेज चाहिए? कोई इमेजिनेशन नहीं। चलो हम लिखते हैं ए गर्ल इन फॉरेस्ट प्लेइंग विथ लायन। ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि एआई है, कुछ भी कर सकता है। एक लड़की है जंगल में और खेल रही है किसके साथ, देखते हैं क्या बना के देता है हमको, ठीक है। ऐसा हजारों, मतलब लाल किला के सामने अपना पिक्चर चाहिए, ठीक है, लाल किला के सामने मोर चाहिए हमको, ठीक है ना, कुछ भी लिखिए वो बना के देगा। दिस इज द पावर ऑफ एआई, ठीक है ना। तो हम बस एक छोटा सा दिमाग में चल रहा था, आपसे आप लोग को भी दिमाग में चल सकता है, ठीक है ना, कि हमको बीच पे हाथी चाहिए, ठीक है, बहुत सारा चीज़ मिल सकता है। तो राजस्थान में मछली चाहिए, मोबाइल दौड़ता हुआ चाहिए, देखो ये पिक्चर दिया, देखो कितना आसान से दे दिया हमको। अब इस बोल रहा है कि पिक्चर के साथ, देखो कितना आराम से खेल रही है ना बच्ची शेर के साथ। हालांकि रियल में बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। आप लोग जाओगे ना, यहाँ राजगीर में है या चंपारण में है, बहुत सारा है जहाँ पे ओपन, जहाँ आप बंद रहते हो और जानवर जो है खुले रहते हैं, ठीक है बहुत सारा चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर सामने आ जाए ना तो दिल का धड़कन तेज हो जाता है, ठीक है। आई देखो कितना अच्छा से प्यार से खेल रही है, ठीक है ना। तो ठीक है, जिस तरह का इमेज, अब मोबाइल को दौड़ाना है, दौड़ता हुआ मोबाइल, फिर से टाइप करेंगे, हाँ बिल्कुल दूसरा इमेज। अब यहाँ पे लिख देता है कि यहाँ पे लिख देना है कि समथिंग मोर, मतलब कुछ और अच्छा बनाओ। एकदम जैसे बातें करते हैं ना दोस्त से, कुछ और अच्छा बना के दो यार, ये पसंद नहीं है, लिख दो बना के देगा, ठीक है। तो ये है जनरेट एन इमेज, मतलब कि इमेज आप खुद से जनरेट कर सकते हो, ठीक है, जैसा मतलब समझ में आ रहा है, जैसा आपको प्रेजेंटेशन का जरूरत है। यहाँ अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, जो कि आप लोग पावर पॉइंट में करते हैं, पावर पॉइंट में इंसर्ट इमेज जो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड करके रख लिए या पहले से अवेलेबल है, तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर गए और उसको सेलेक्ट किए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्टॉक एंड वेब, यहाँ गूगल का फीचर्स मिलता है, ठीक है ना, यहाँ गूगल का फीचर्स मिलता है। अब यहाँ पे खाली इमेज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बता रहे हैं स्टॉक एंड वेब, यहाँ पे देख रहे हो क्या है, इमेजेज, यहाँ क्या है जीआईएफ, यहाँ क्या है स्टिकर्स, ठीक है। अब एक और नया स्लाइड लेते हैं, तब चीजें समझाएंगे बढ़िया से। बार बार ये क्या है, ब्लैंक स्लाइड चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको चाहिए जीआईएफ। अब जीआईएफ में किस तरह का जीआईएफ चाहिए बताओ? अरे कुछ तुम लोग भी दिमाग चलाओ भाई, किस तरह का जीआईएफ चाहिए? जीआईएफ पता है ना क्या होता है, किस तरह का जीआईएफ चाहिए? चलो ठीक है, हम लिखते हैं टोमेटो, ठीक है ना। आता है ना वो बड़ा अच्छा गाना है यार इस पे, ठीक है। हाँ आहा टमाटर बड़े मजेदार, बनाना है स्लाइड बनाना है, ठीक है। देख रहे हो कितने तरीके का मिलेगा, देख रहे हो। तो यहाँ कुछ करना नहीं है, ठीक है, मतलब बस आप
आपके फिंगर टिप पे चीजें मौजूद हैं, मतलब कहीं खोजने वोजने नहीं जाना है, बस टमाटर आ रहा है दिमाग में, टमाटर मिलेगा आपको, चलता टमाटर मिलेगा, हंसता टमाटर मिलेगा, ठीक है ना, लाल टमाटर मिलेगा, हरा टमाटर मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बनाना इजी इसलिए हो गया ना कि उसमें क्या करना है, बस आइडियाज आपके पास होना चाहिए, बढ़िया 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 चीजें आनी चाहिए दिमाग में। और इसके लिए हम बता रहे हैं पुरानी चीजों को भूलना नहीं है। अगर बढ़िया पेपर टिप बनाना है आपके पास होना चाहिए डायरी पेन, कंटेंट, ठीक है ना, कंटेंट को लिखिए और उसके बाद टाइप कीजिए और तब उसमें चीजें अपने तरीके से लगे, तब थोड़ा सा एआई का सपोर्ट लीजिए, बढ़िया बनेगा चीजें, ठीक है ना, बिना आइडिया के कुछ भी नहीं बढ़िया बनेगा। ये आ गया जीआईएफ, ठीक है। उसके बाद लाना है हमको, एक और नया स्लाइड लेता हूं। अब क्या चाहिए हमको, इसमें स्टिकर, स्टिकर था ना, देखो स्टिकर भी देता है इसमें, स्टॉक एंड वेब में आ गए, स्टिकर। देखो घड़ी क्या लेना है, घड़ी का स्टिकर है, ठीक है ना, ये है, मतलब बहुत तरह का चीज़ अवेलेबल है इसमें, आप अपने अनुसार से चीज़ें, इसमें बहुत सारा स्टिकर अवेलेबल है, ठीक है ना। किसी प्रेजेंटेशन में ताली बजाना है तो ताली बजाएगा, साउंड आप देख ही सकते हैं, ताली बजाने का साउंड होता है प्रेजेंटेशन में। तो ऐसे चीज़ें आप क्रिएटिव बना सकते हो। तो हम क्या बता सकते हैं, हम टूल्स बता सकते हैं, अभी बताया ना, कैसे इमेज लाएंगे, कैसे जीआईएफ लाएंगे, कैसे स्टिकर लाएंगे, करना तो खुद ही से पड़ेगा, ठीक है ना, खाली खुद ही से तैयार करना पड़ेगा आपको। तो ये अच्छा चीज़ें हैं, मतलब इससे चीज़ें अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं। ये पावर पॉइंट में नहीं मिला होगा आपको, ठीक है ना, ये पावर पॉइंट में नहीं मिला होगा आपको, ये सब सारी चीज़ें। चलो ये तो हो गया। अब थोड़ा सा इसके थोड़ा सा गहराई में घुसते हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ और आता है, इमेज पर हम लोग हैं तो बस इमेज को कंप्लीट करेंगे। ये इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज को थोड़ा सा फॉर्मेट ऑप्शन भी खुलता है, देखो ये फॉर्मेट ऑप्शन है, ठीक है। चीज़ों को ऑथेंटिक और कैसे बना सकते हैं उसके लिए करना कुछ नहीं है, सब कोई इमेज ही बनाएगा। अब जी किसी को बोल देगा कि बीच का इमेज लगा के बनाना है तो वो सीधे इमेज लाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, हम चाह रहे हैं ना कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे रीकलर है, ठीक है, अभी यहाँ पे नो रीकलर है। अब इसको थोड़ा सा हम दे देते हैं ये लुक, ठीक है, और दे सकते हैं थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, शाम का सीन हो गया, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं, उसके बाद और क्या देख सकते हैं, एडजस्टमेंट है, ऑपोसिटी। ऑपोसिटी पता है आप लोग को, फोटोशॉप किए होंगे तो पता होगा, ऑपोसिटी पढ़ाया गया होगा। ऑपोसिटी मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी का ही एक है। देखो ऑपोसिटीज का घटाएंगे तो क्या होगा, दिख रहा है, मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंसी का लेवल, ठीक है, ऑपोसिटी। अगर ट्रांसपेरेंसी और इसमें दिक्कत ये है, मतलब कि ये पूरा ट्रांसपेरेंट, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ऑपोसिटी मतलब कि 50%, 60%, 70% ऐसे आएगा, ठीक है। ब्राइटनेस थोड़ा सा अगर ज़्यादा चाहिए तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, देख रहे हो, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। अब देखो दिखाना तो हमको एक ही चीज़ है, कितने अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं ये आपके ऊपर है। रिफ्लेक्शन मतलब होता है नीचे एक और लेयर तैयार हो जाएगा, देख रहे हो नीचे तैयार छोटा सा आया, रिफ्लेक्शन हटा देंगे तो मतलब मिरर टाइप चीज़ें कर सकते हैं। ड्रॉप शैडो चाहिए तो ड्रॉप शैडो मतलब कि नीचे में एक ड्रॉप शैडो आपका तैयार हो जाता है। बहुत सारा इसमें एडजस्टमेंट है, पोजीशन है, इसमें साइज एंड, मतलब ये सब चीज़ें करके देख सकते हो। अब था तो बीच ही, हमको शाम का टाइम दिखाना था, ठीक है ना, तो कहाँ रिसर्च करना है, इसी को रिकलर कर दिए तो थोड़ा सा लहरें भी दिख रही हैं, शाम का समय भी है, समुद्र और नीला हो गया, ठीक है। तो इसमें हर चीज में फॉर्मेट ऑप्शन आपको खुलेगा। अब देखो इसमें टेक्स्ट में क्या है, टेक्स्ट में भी फॉर्मेट ऑप्शन खुलता है आपका, जैसे इसमें अब ये टेक्स्ट है, नॉर्मल सा टेक्स्ट आप लिखोगे, ठीक है। अब इसमें क्या कर देते हैं हम, इसको थोड़ा सा दे देते हैं, ये बैकग्राउंड कलर दे दिए और थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट कलर दे देते हैं, ठीक है। सॉरी, टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं,
ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसको क्या करेंगे ना कुछ कुछ शब्द जो है मतलब कुछ हेडिंग भी होगा। अब यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ हाइलाइटर है आपका, देखो ये हाईलाइट, इसको कर देंगे। जहाँ जहाँ पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, ये छोटा छोटा पॉइंट्स है, इसको काम आता है, इसको हाईलाइट कर दिए। ये अलग से मिलता है आपको इसमें, ठीक है ना। सेम हो गया, ठीक है, कोई भी कर सकते हैं फोकस। चीज़ें टेक्स्ट ही हैं, चीज़ें इमेज ही हैं, तो हर कंटेंट अगर बढ़िया बनाने से पीछे आपको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। ये बेसिक रूट है, समझ रहे बात को। दिखाना बीच ही है, दिखाना व्हाट इज कंप्यूटर ही है, लेकिन उसको कितने अच्छे से हम प्रेजेंट कर पाते हैं ये हमारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग। ये इमेज का भी फॉर्मेटिंग हो गया। इमेज कैसे लाएंगे वो देख लिए, GIF कैसे लाएंगे देख लिए, ठीक है। स्टिकर कैसे लाएंगे वो भी हो गया, काम खत्म। अब चलते हैं और क्या है इसमें, ड्राइव एंड फोटो, मतलब ड्राइव में जो हमारा फोटो सेव है वो आ जाएगा, ठीक है। कैमरा, मतलब डायरेक्ट कैमरा से, अगर लैपटॉप में कैमरा है, जैसे अभी देखो इसमें तो कैमरा है, हम दिखा सकते हैं आप लोग को, ठीक है। अब मेरा फोटो चाहिए, ठीक है, अभी जस्ट, ठीक है ना। तो अभी हम इसके सामने हैं, कैमरा बंद है लग रहा, आ गया मेरा फोटो, आ गया ना, क्लिक कर लिए और बस इसमें इंसर्ट कर दिए, ठीक है। तो इसमें ये भी ऑप्शन है, डायरेक्ट कैमरा का भी ऑप्शन है, ठीक है। मोबाइल से आप लोग कीजिएगा तो मोबाइल से भी फोटो खींच सकते हैं। बाय URL, मतलब कि जहाँ पे URL है, हालांकि इसका प्रयोग जल्दी होता नहीं है, इसका प्रयोग बड़े स्तर पे होता है, ठीक है ना, कि जहाँ पे स्पेशल चीज़ें हैं जल्दी इसका प्रयोग लोग करता नहीं। आपके लिए सबसे बढ़िया स्टॉक एंड वेब है, जनरेट है, ठीक है। ये दो ऑप्शन इसमें बहुत सुंदर है, मतलब जो चाहिए सो मिलेगा, ठीक है ना, जहाँ तक आप सोच सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका टेक्स्ट तो बता ही दिए हैं, टेक्स्ट बॉक्स में कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद आ जाएगा आपका शेप तो जानते ही होंगे आप लोग, बस देख लेते हैं थोड़ा सा, चीज़ें जब चल रही हैं तो बहुत एडवांस फीचर्स आ गया है इसमें। अभी इससे पहले क्या था ना, पहले अब नया लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं शेप से यहाँ से भी ले सकते हैं हम। शेप्स में देखो दो तरीके का शेप्स आता है इसमें, आप लोग बनाए भी होंगे, मैम बताई होंगी आप लोग को ये चीज। एक ये शेप है और ये शेप है, दोनों में अंतर क्या है ये बताइए। और ठीक है, ये तो दिख रहा है कि दो अलग अलग चीजें हैं। इसके साथ क्या संभावना है, इसके साथ क्या संभावना है बदलने का? नहीं, और कुछ चेंज हो सकता है दोनों में। हाँ बिल्कुल, ये जो येलो डॉट है इससे देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉरी, हाँ देख रही हो, ये जितना राउंड और बढ़ा सकते हैं और जितना घटा सकते हैं, हो गया, और पतला, ठीक है। ये इसमें ये संभावना है, ठीक है, और इसमें नहीं है क्योंकि येलो डॉट नहीं है इसमें। ऐसा बहुत सारा शेप मिलेगा आपको जिसमें येलो डॉट के साथ चीजें आएंगी, ठीक है। जैसे इसमें येलो डॉट है, ये और बढ़ सकता है और घट सकता है, ये देखो ना तिरछा हो गया यही, और इसको करके इधर कर दिया तो ये बन गया, ठीक है। अब इस शेप के साथ फॉर्मेट ऑप्शंस भी आते हैं, ठीक है ना, इसको डबल क्लिक करिएगा तो अब इसका अंदर का जो बदलना है वो बदल सकते हैं,
ठीक है। जैसे इसका कलर चेंज करना है, इसका आउटलाइन चेंज करना है, ठीक है। इसका वेजेस चेंज करना है। वेजेस पता है आप लोग को, जो साइड का बॉर्डर है, आपको 8 पिक्सल करते हैं। तो जैसे अभी इसका कलर चेंज कर लेते तो नहीं दिख रहा था, अब दिखेगा, दिख रहा है ना, येलो किए तो ये कहानी है, समझ गए शेप का। ये तो आप नॉर्मल पढ़े होंगे, मैम बताई होंगी आप लोग को। इसका वेजेस चेंज करना, बॉर्डर चेंज करना, थिकनेस बढ़ाना, ठीक है। तो ये शेप्स का है। शेप्स कहाँ खत्म हो गया कहानी। उसके बाद आते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स वही है, डायग्राम आप लोग बनाए होंगे, बनाए हैं नहीं बनाए होंगे। देखो बैकग्राउंड में आता कैसा है बता दे रहे हैं। फिर से एक और लेते हैं स्लाइड, इंसर्ट डायग्राम, और कोई भी एक लेते हैं हम, टाइमलाइन प्रोसेस लेते हैं, रिलेशनशिप लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया। जैसे किसी चीज़ को रिलेट करना है, ठीक है। अब देखो ये इतना तरह का है डायग्राम, ठीक है। डायग्राम इसी को बोलते हैं, है लेकिन उसमें इतना सुंदर नहीं है। उसमें क्या है बता रहे हैं, डायग्राम है मैं दिखाऊंगा खोलकर। डायग्राम है लेकिन उसमें क्या होता है, ट्री टाइप का आता है, बॉक्सेस टाइप का आता है। एक बॉक्स में ये लिखें, फिर दूसरे बॉक्स में बता रहे हैं कैसा आता है पावर पॉइंट में। ये इसमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, ठीक है। जैसे किसी चीज़ों को हमको बताना है तो इसमें ला सकते हैं। इतने तरह का डायग्राम है, और भी बहुत सारा है। जैसे इसको डिलीट करते हैं, इंसर्ट में है, डायग्राम में है, और यहाँ हेल्दी, ठीक है। इस टाइप का आता है ना पावर पॉइंट में, हाँ स्मार्ट आर्ट, हाँ स्मार्ट आर्ट में, डायग्राम में, इस सब में भी आता है, ठीक है। इस टाइप का आता है ना पावर पॉइंट में, ठीक है। अच्छा चलो रूट्स में घुसते हैं, ठीक है। रूट में घुसते हैं मतलब कि हमको खुद से बनाना है डायग्राम। चलो हमको ये सब डायग्राम नहीं पसंद है, तो पहले ये ले लेते हैं, उसके बाद कंट्रोल के साथ ये, कंट्रोल के साथ ये, ठीक है। ये तीनों को यहाँ लाएं, और एक आपको, ठीक है। अब इसको यहाँ और इसको यहाँ। अब खुद से डायग्राम बनाना है तो क्या करेंगे बताओ, खुद से डायग्राम बनाना है, रिलेट करवाना है चीजों को। देखो इसमें यहाँ पे आता है लाइन, ठीक है। लाइन, ये लाइन है सिंपल। इस लाइन को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ा लेंगे क्योंकि दिख नहीं रहा है, 8 पिक्सल्स कर देते हैं, अब दिख रहा है। अब इसको करना है इससे रिलेट, जैसा डायग्राम में देख रहे थे बना हुआ था, तो डायग्राम तो ठीक है बना हुआ, मान लो कि हमको नहीं पसंद आता है, उसके लिए बता रहे हैं। इसलिए कि क्रिएटिविटी जब आप बनाइएगा ना तो ज़्यादा बढ़ता है। यहाँ पे आ रहा है, देखो एरो है, एल्बो कनेक्टर है, कर्व कनेक्टर है, कर्व है, पॉलीलाइन है, सब्सक्राइबर, ठीक है। देखो इसका बढ़िया मतलब क्या है, एक एक चीज़ को हम बारीकी से इसलिए बता रहे हैं कि आप अपने से बढ़िया से डिजाइन कर पाइए चीज़ों को। रूट में घुस के बना बनाया है वो तो है पहले से, लेकिन आपका दिमाग शार्प तब होगा जब खुद से बनाना सीखेंगे। तो यहाँ एरो तो हम यूज कर लिए, ठीक है। अब यहाँ कर्व कनेक्टर, इसको जोड़ना है तो कर्व कनेक्टर के साथ एक परेशानी है, इसका एज देखो। अब इसको जोड़ते हैं, ऐसा दिखता है लेकिन थोड़ा सा ऑथेंटिक, मतलब थोड़ा सा और प्रोफेशनल। देखिए ये देख रहे हो कैसा है, ये अच्छा है ना, तो इसको देखते हैं। अब क्या करेंगे, इसके जगह पे हम ले लेंगे एल्बो कनेक्टर। एल्बो कनेक्टर का खासियत क्या है कि जैसे यहाँ से हमको यहाँ कनेक्ट करना है, खुद से ले लिया ना बढ़िया से। एल्बो कनेक्टर इसी को बोलते हैं, एकदम रूट्स में जाके काम करना है चीज़ों को, ठीक है। फिर से एल्बो कनेक्टर लेंगे, अब हमको क्या करना है, इससे इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें जो है कनेक्ट करके दे देगा। इसको इससे कनेक्ट करना है, मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल डिजाइन से जो है। अब क्या करना है, इसका थिकनेस को जो है हमको करना है कॉपी। तो ये तो फॉर्मेट पेंटर आप लोग को पता है, बस सीधे क्या करना है, यहाँ से कॉपी। फॉर्मेट पेंटर पता है ना, तो डॉक वहाँ से ही चल रहा है,
सीधे इसको कनेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे आएंगे और यहाँ बस पेस्ट। ठीक है, ठीक है, चीजें दिख रहा है, मतलब डायग्राम खुद से डिजाइन करना है। बना बनाया चीजें बहुत सारा मिलेगा, अच्छा अच्छा भी मिलेगा। टाइम ना रहे तो यूज भी कर लेना, लेकिन अगर टाइम रहे तो रूट में घुस के काम करना है, ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपका हो गया इंसर्ट। चलते हैं इंसर्ट में। तो ये हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गया, डायग्राम आ गया, टेबल आप लोग ला लेंगे, इसको बताने की जरूरत है नहीं ना है? जोर से बोलो। कोई खाना खा के नहीं आया, नाश्ता मंगवा दें? ठीक है, चार्ट्स ला लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन बता ही दिए, लाइन, एरो लाइन, एल्बो लाइन, कर्व लाइन, ठीक है ना, सब तरह का लाइन होता है, यूज करके देखिएगा। वर्ड आर्ट है टेक्स्ट के लाने के लिए, ठीक है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं। कॉमन वीडियो, ये जरूरत है। इसका एक और हम स्लाइड लेते हैं प्लस में। हाँ, लेआउट चेंज करना पड़ेगा, सब ब्लैंक चाहिए हमको, ठीक है। अब यहाँ पे हमको चाहिए क्या? वीडियो। अभी तक तो वीडियो नहीं लाए होंगे पावर पॉइंट में, इसमें ला सकते हैं। देखो वीडियो जैसे ही ऑन करेंगे, ठीक है, वीडियो जैसे ही ऑन करेंगे, कौन सा वीडियो लाना है? जो चीज कि ये गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो गूगल का प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट यूट्यूब इसमें खुल जाएगा। क्लियर है? डायरेक्ट यूट्यूब। अब डायरेक्ट यूट्यूब में अब हमको लाना है यहाँ पे अशोका कंप्यूटर सेंटर, राधे राधे बेटा, इसमें लाना है हमको इसका, ठीक है। तो हम ले आते हैं, कोई भी वीडियो ले लेते हैं, बहुत सारा है, इसी को ले लेते हैं, इंसर्ट। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट वीडियो आ गया, डायरेक्ट वीडियो आ गया इसमें। इस वीडियो को आप छोटा बड़ा मतलब जैसा करना है कर सकते हैं। अब देखिए इसके साथ एक और पॉसिबिलिटीज है। एक और पॉसिबिलिटीज क्या है? यहाँ दिख रहा है प्ले ऑन क्लिक, इसका मतलब जब क्लिक करेंगे तभी प्ले होगा, ठीक है। और देखो इसमें भी फॉर्मेट ऑप्शन है, प्ले ऑटोमेटिकली, मतलब खुद से प्ले हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट करना है? 4 मिनट 36 सेकंड का है, हो सकता है इसमें हमको 1 ही मिनट दिखाना है, ठीक। तो हम यहाँ सेट करेंगे कि हमको यहाँ से दिखाना है मात्र इसका 3 मिनट से स्टार्ट हो और 4:36 में खत्म हो जाए, ठीक। अब इसको कर लेंगे यहाँ पे स्लाइड शो, ऑटोमेटिक स्टार्ट हुआ। देखो कहाँ से 3 मिनट से स्टार्ट होगा। यहाँ से साउंड कम कर दो, थोड़ा सा साउंड जो है कम कर देंगे हम लोग। टीवी का रिमोट है सर? दीजिए। तो यहाँ म्यूट ऑडियो कर देंगे, ठीक है। ऑडियो अगर मतलब म्यूटेड चाहिए तो म्यूट कर देंगे। देखो अब वीडियो चलेगा लेकिन साउंड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, ठीक है। डायरेक्ट वीडियो लाने का मतलब यूट्यूब का कोई वीडियो है डायरेक्ट इंसर्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कितना मिनट दिखाना है, कहाँ से चलना है, ये आप डिसाइड कर लो, ठीक है। 1 मिनट चल के ये खत्म हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि इसमें साउंड फिर से इनेबल करना है, तो क्या करेंगे? साउंड इनेबल करना है, फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे म्यूट कर लेंगे, ठीक है। और फिर से स्लाइड शो में जाएंगे तो हमारा साउंड इनेबल हो जाएगा, ठीक है।
और ये आपका कनेक्टिविटी अगर प्रॉपर रहेगा तो ये ऐसे नहीं चलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ये रख सकता है लेकिन बढ़िया तरीके से चलेगा। तो ये हो गया आपका वीडियो डालने का। अब आ जाते हैं यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन, आ जाता है क्या है, ऑडियो। ऑडियो डाले हम लोग कभी? हम तो बता देंगे सब डालना, लेकिन जो मेन चीज है वो सीखना है आप लोग। ठीक है, एक नया स्लाइड लेते हैं। अब इसमें डालते हैं ऑडियो। ऑडियो के लिए पहले आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, वो पहले से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको लिंक करना पड़ेगा। इसमें लेते हैं हम गूगल स्लाइड, है ना, गूगल स्लाइड कहाँ गया, एडिशन ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑडियो हम मान लो कि है। ठीक है, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। आ गया, ऐसा आएगा। कोई भी आपको ऑडियो अगर लाना है इसमें तो उसको थोड़ा सा डाउनलोड कर लीजिएगा। किस फॉर्मेट में डाउनलोड कीजिएगा, MP3 में। हाँ, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। दिखेगा आप लोग को प्रॉपर। अब इस ऑडियो के साथ वही है। ठीक है ना, यहाँ क्या है, ऑटोमेटिकली मतलब कि अपने खुद से बजने लगे, या हम ऑन क्लिक करें तो बजे। ऑन क्लिक मतलब माउस से जब बजाएंगे तो, और नहीं तो ऑटोमेटिकली। यहाँ ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं हम। यहाँ वॉल्यूम 100% रखना है, 50% रखना है, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको बजा कर देखता हूँ बजता है कि नहीं। बजने लगा, मतलब कि स्लाइड के नीचे आप थोड़ा सा कर सकते हैं। इस स्लाइड के साथ ये म्यूजिक होना चाहिए। अभी तक क्या वहाँ जो म्यूजिक दिया गया था वही आप यूज कर रहे थे। ठीक है ना, बस वही थोड़ा सा बोरिंग टाइप का। अभी क्या है ना कि जो चाहिए वो। ठीक है, तो ऐसा स्लाइड बनाइएगा जिसमें म्यूजिक भी हो, वीडियो भी हो, GIF भी हो, इमेज भी हो। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल बस। किस पे डाउनलोड नहीं किए थे, पहले से ड्राइव में था। हाँ हाँ, पहले से ड्राइव पे डाला हुआ था और उसको बस ये कर लिए थे। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए तो बताए हैं, बहुत सारा वेबसाइट है। ठीक है, हाँ उसको कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर आएंगे तो उसमें भी बता देंगे डाउनलोड कैसे हो सकता है। इंसर्ट में आ गए। अब क्या बचा हुआ है, वीडियो हो ही गया, ऑडियो हो ही गया, GIF हो ही गया। अब तो हमको लग रहा है कुछ बचा उचा है नहीं, लगभग सब खत्म। फॉर्मेट में बता ही दिए, बोल्ड, इटैलिक, अलाइन, उससे ज़्यादा बता दिए। इमेज को कैसे लगाएंगे, इमेज को कैसे फिल्टर करेंगे। ठीक है, स्लाइड्स में आ जाते हैं। क्या क्या है, ब्यूटीफाई एज इमेज, वही है वो थोड़ा सा और बेटर। आपके पास कोई अगर इमेज है और हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं काम, तो इसको दे दीजिएगा जो अभी हम किए ना। ठीक है, और थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके दे देगा आपको इमेज को। AI इंटीग्रेटेड है इसमें। ठीक है, टेम्पलेट्स मतलब कि देखो टेम्पलेट्स में क्या है, अलग अलग तरह का टेम्पलेट जिस पे करोगे सारे पे अप्लाई हो जाएगा। टेम्पलेट मतलब जैसे ही एक पे क्लिक किए ये अप्लाई हो जाएगा, यहाँ नहीं दिखेगा आपको इस सारा चीज में। अच्छा, इसमें तो पहले ही से थीम्स है। ठीक है, तो इस देखो दिख गया। ठीक है, उसके बाद है आपको टेम्पलेट्स के बाद डुप्लीकेट स्लाइड, मतलब ऐसा ही स्लाइड एक और चाहिए तो डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, हमारा स्लाइड ये है। ठीक, उसके बाद डिलीट स्लाइड, नहीं चाहिए तो डिलीट कर लेंगे। स्किप स्लाइड मतलब इस स्लाइड को हमको दिखाना नहीं है। ठीक है, तो स्किप अगर कर देते हैं तो ये स्लाइड हमको नहीं दिखेगा। मूव स्लाइड मतलब कि स्लाइड को अगर ऊपर नहीं, जैसे हमको इस स्लाइड को क्या करना है कि थोड़ा सा हमको ऊपर ले जाना है, तो बस सिंपल इसको पकड़े और इसको नीचे। हो गया, क्लियर है? हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया। आ गया।
तो ये मूव करने के लिए है, देख रहे हो आ रहा है, सीक्वेंस में सजा सकते हैं। मतलब हमको लगता है कि नहीं ये जो है स्लाइड जो है थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे, तो एडजस्ट कर सकते हैं। स्लाइड के बाद क्या है आपका मूव स्लाइड हो गया। चेंज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ चेंज करके दिखाते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक है। यहाँ भी बैकग्राउंड है आपका, डायरेक्ट बैकग्राउंड से क्या ले सकते हैं ये। अगर कोई इमेज लेना है तो यहाँ इमेज ला सकते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। यहाँ कोई थीम लेना है तो कोई थीम ला सकते हैं। रिप्लेस इमेज, तो यहाँ से हम बैकग्राउंड कोई इमेज भी लाना है तो यहाँ से इमेज जाएंगे और जो भी है अपना कोई भी अगर फोटो अगर है तो उससे रिप्लेस कर लेंगे। कोई सा भी फोटो है उसमें डाल लेंगे, बहुत सारा फोटो है। ये सब तो कोरल ड्रॉ का है, ठीक है। ये सब तो फोटोशॉप के असाइनमेंट बनाए होंगे आप लोग, नहीं? अच्छा अभी नहीं स्टार्ट, ठीक है। तो ऐसे बदल सकते हैं बैकग्राउंड को, ठीक है ना। बैकग्राउंड, लेआउट, थीम, ट्रांजिशन, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजिशन पे। स्लाइड हो गया, उसके बाद आपका है अप्लाई लेआउट, मतलब लेआउट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये है ट्रांजिशन। अच्छा ट्रांजिशन किस चीज के लिए होता है, ट्रांजिशन किस चीज के लिए होता है? बाप रे बाप बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो गया, इसको ब्लैक ही करते हैं, ठीक है। हाँ 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 हो गया, ऐड टू थीम कर दिए, तो ये हो गया। अब इसमें है आपका ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या समझते हैं आप लोग पावर पॉइंट में? ट्रांजिशन मतलब क्या? ट्रांजिशन लगाए हैं ना पावर पॉइंट में, किस चीज के लिए ट्रांजिशन होता है? पूरे पेज नहीं, इसे यहाँ पे स्लाइड बोलेंगे, यहाँ पेज नहीं है, क्या है स्लाइड के लिए। स्लाइड हमारा किस तरीके से आएगा उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन पे आते हैं हम लोग। अब ट्रांजिशन पे क्या है, यहाँ पे डिसॉल्व है, फेड है, साइड फ्रॉम लेफ्ट है, फ्लिप है, क्यूब है, गैलरी है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम क्यूब लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फास्ट आएगा कि स्लो आएगा कि मीडियम आएगा, यहाँ सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अप्लाई टू ऑल स्लाइड करेंगे तो सेम चीज क्या आ जाएगा पूरे स्लाइड में, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं स्लाइड शो, देखो कैसे आ रहा है। अभी ट्रांजिशन लग गया ना, देखो आ रहा है घूम के, ट्रांजिशन लग गया। ये ट्रांजिशन आपका स्लाइड बाय स्लाइड ऐसे ही आएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका वीडियो, ठीक है, ऑटोमेटिक चल रहा है। ये आपका ऑडियो, ठीक है। चलो अब ये हो गया आपका जो है ट्रांजिशन। अब नीचे क्या है, ऑब्जेक्ट एनिमेशन। उसमें क्या था आपका पावर पॉइंट में, केवल एनिमेशन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एनिमेशन मतलब क्या है, एक एक ऑब्जेक्ट को हम बता सकते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ये कैसे मूव करेगा, यही होता है ना पावर पॉइंट में, यही सीखे हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट में ऐड एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ अपीयर, तो ये कहाँ से, फ्लाई, पहले डिसअपीयर है, अपीयर है, फेड इन है, फेड आउट है, फ्लाई फ्रॉम लेफ्ट, फ्लाई इन है तो मतलब कि आएगा, ठीक है। फ्लाई आउट मतलब जाएगा, तो हम इसको लिखते हैं फ्लाई इन, ठीक है। फ्लाई इन ले लिए और इसको थोड़ा सा कर देंगे हम मीडियम, ठीक है। चलो मीडियम कर लेते हैं, मीडियम कर लिए, ठीक है। और ये एक एनिमेशन इसमें लग गया, दूसरे में थोड़ा सा लगा लेते हैं, एक इसको कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। ऐड एनिमेशन और यहाँ
कर लेते हैं जूम इन। ठीक है, जूम इन मतलब आएगा और जूम आउट मतलब जाएगा। जूम इन कर लेते हैं और यहाँ थोड़ा सा इसका जो है एफिशिएंसी घटा ले। इतना तो आप लोग को आता होगा पावर पॉइंट में। ठीक है, गुड, बढ़िया। चलिए हम लोग फिर से स्लाइड शो ऑन करते हैं, देखते हैं कैसे रिफ्लेक्शन हुआ था। शुरू से चल रहे हैं। आया? कैसे आया टेक्स्ट? आया ना? लेट चल रहा, आएगा आएगा, उसके कनेक्शन में प्रॉब्लम है। यहाँ आ गया, ठीक है, फिर से रिकनेक्ट कर देता हूँ। फिर से रिकनेक्ट कर देता हूँ। बैठ जाओ ना यहाँ पे, सिंपल वो टूल लेके बैठ जाओ। स्टॉप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, आया? ठीक है, आ रहा है जूम आउट करके। तो इस तरह से आप अपने हर एक स्लाइड को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, एक चीज बस लास्ट चीज बच गया है, बता रहे हैं। यहाँ देखो फ्लाई फ्रॉम लेफ्ट है, यहाँ पे भी ऑप्शन है, क्या है? ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मतलब जब हम माउस दबा रहे हैं तब भी आ रहा है। ठीक है ना? इसके साथ सेटिंग क्या करते चलना, अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो आफ्टर प्रीवियस, ठीक है, या विथ प्रीवियस करोगे तो वही आएगा, लेकिन आफ्टर प्रीवियस ज्यादा बढ़िया है, एक आदमी चले। अभी इसमें भी हम एनिमेशन दिए थे, ऑब्जेक्ट एनिमेशन, तो इसमें क्या करना है? ऑन क्लिक है तो इसको आफ्टर प्रीवियस। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रांजिशन भी जो हम दिए थे उसमें भी क्या है, जो आपका है क्यू। हाँ बस 10 मिनट में खत्म हो रहा है, तो 5 मिनट वेट कीजिए, आप लोग को क्लास खत्म नहीं हो रहा है। 5 मिनट वेट कर लीजिए, वहां पे बैठ जाइए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे स्लाइड शो स्टार्ट करेंगे। ऑटोमेटिक आ रहा है, यहाँ पे सारा ऑटोमेटिक आ रहा है। अब यहाँ पे कोई क्लिक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा, हमको लग रहा है कि स्लाइड्स का लगभग काम खत्म। ठीक है, प्रेजेंट करने के लिए स्लाइड शो होता है, यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लगभग सारा ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ नहीं करिएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत रहे, हम तो चाहेंगे कि बहुत अच्छा गूगल स्लाइड में आप लोग प्रेजेंटेशन बनाइए। अगर कुछ नहीं करिएगा तो यहाँ आइएगा न्यू में, और यहाँ आएगा टेम्पलेट। ठीक, तो टेम्पलेट में आप जो है आइएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ईयर बुक। ईयर बुक है ना, कम से कम साल में क्या क्या आप लोग एक्टिविटी किए हैं यही बना लीजिएगा। ठीक, और नहीं तो और अच्छा बना सकते हैं, कोई एक टॉपिक लेके। आपका टॉपिक एनवायरनमेंट हो सकता है, आपका टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, आपका टॉपिक सोशल मीडिया हो सकता है, और उसमें इमेज, वीडियो, ऑडियो, GIF सब डालने का प्रयास कीजिएगा, सीखिएगा चीज़ों को। ठीक है, अगले क्लास में थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट 365 पावर पॉइंट का हम बता देंगे कैसे यूज, लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं है। ठीक है, गूगल स्लाइड आज लगभग खत्म है, इसका प्रैक्टिस करके होमवर्क करके आइएगा। कोई दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में रिवीजन कर लेंगे, और उसके बाद चलेंगे अपना। मात्र 2 क्लास और बचेगा, बस ज़्यादा नहीं, 2 से 3 क्लास, 2 क्लास यूट्यूब का और 2 क्लास AI का बस। ठीक है, प्रयास करेंगे कि उसको भी 2 क्लास में समेट ले, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया आप लोग का। ठीक है, तो एक क्लास में यूट्यूब देख लेंगे, एक क्लास में चैट GPT जो कि ब्रह्मास्त्र है, लास्ट में देंगे आप लोग को, लास्ट में ब्रह्मास्त्र दे के भेजेंगे कि आपको ना फॉर्मूला याद रहे,
ना स्लाइड का ट्रांजिशन याद रहे, ना एनिमेशन याद रहे, और कुछ भी याद नहीं रहे तो हम काम कर लें, ठीक। उसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, हम तो ब्रह्मास्त्र बोलते हैं आज के डेट में। उसको बोलते हैं एआई। एआई का 5-7 टूल हम सिखाएंगे, हाउ टू क्रिएट साउंड, हाउ टू क्रिएट वीडियोज, हाउ टू क्रिएट इमेज, हाउ टू क्रिएट ऑल टाइप ऑफ योर वर्क। अपना रिज्यूमे तैयार करना है, क्या करना है, कितने सेकंड में होगा, 5 से 10 सेकंड में सारा चीज हो जाएगा। 5 से 10 सेकंड जितना आप क्लास की हो, लेकिन बेसिक जरूरी है। तो सारा बेसिक खत्म होने के बाद ब्रह्मास्त्र मिलेगा। यही 4-5 आदमी को मिलेगा, सब लोगों को मिलता उलता, सब लोगों को देते ही नहीं। हम जानते हैं लिस्ट कितना आदमी का बना था जॉब ओरिएंटेड में, 34 आदमी का, ठीक है ना। बच्चे कितने हैं, इतना ही। तो ब्रह्मास्त्र पाने के हकदार भी इतना ही लोग, ठीक है। बात हाँ 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 मिलेगा, बताए तो कितना लोग को मिलेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आप लोग गूगल स्लाइड बनाकर भेजिएगा। हाँ हाँ, उसमें तो इनबिल्ट था, ऑडियो इनबिल्ट रहता है, वहां से ले सकते हैं। वो पावर पॉइंट में ही बनाए थे, गूगल स्लाइड में नहीं बनाते, एकदम रहता है यही ऑडियो सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। गूगल स्लाइड में, गूगल स्लाइड के थ्रू ये सारा ऑप्शन का प्रयोग करके और एक अच्छा बनाइएगा। और हम तो कहेंगे कि बना लीजिएगा, ये ठीक है, ये तो टूल्स है, लेकिन असली काम जो आज बोले थे, प्रेजेंट करना सीखिए। तो तैयारी करके आइएगा, यहाँ पे खड़ा होके 2 शब्द, अगर एक ही स्लाइड को, अगर ज़्यादा नहीं 10 स्लाइड नहीं, एक ही स्लाइड को अगर एक्सप्लेन कर पाते हैं ना, ये आपको ले जाएगा ऊपर। समझ रहे हैं बात को, ये आपके क्वालिटी को बढ़ाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर, हाँ तो यही प्रेजेंट करना हुआ। आज हम गूगल स्लाइड को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं कि हमसे अच्छा प्रेजेंट आप लोग कीजिए। हम यही चाहते हैं, हमसे अच्छा प्रेजेंटेशन दीजिए, ताकि हर के दिमाग में स्पष्ट हो जाए व्हाट इज गूगल स्लाइड। बस एक ही टॉपिक, अगर रिमोट के बारे में पढ़ाना है तो रिमोट को क्लियर करना है, व्हाट इज रिमोट, ये किस चीज का रिमोट है, इसमें क्या क्या फंक्शन है, डिस्क्राइब भी करना तो सीखना है, यही प्रेजेंट करना है। अब इसमें MI का रिमोट है, तब इसको एक्सप्लेन करना है तो क्या करेंगे, इसमें वॉइस असिस्टेंट भी है, एक क्लिक में यूट्यूब खुल जाएगा, एक क्लिक में नेटफ्लिक्स खुल जाएगा, अप एंड डाउन है, इसको बोलेंगे तो काम करेगा, ठीक है ना। ये प्रेजेंटेशन हुआ, आप कितने अच्छे तरीके से दे सकते हैं, ये है। देखिए दुनिया का हर इंस्टीट्यूट आपको टूल से सिखा देगा। बताएं, अभी हम बता दिए ना 1 घंटा में कैसे ऑडियो आएगा, कैसे वीडियो आएगा, कैसे GIF आएगा, कैसे शेप्स आएगा। प्रेजेंट करना कोई सिखाया हुआ है नहीं, हम मौका दे रहे हैं, यूटिलाइज करना है, कर लीजिए। हमारा तो काम है बताना, हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, ठीक। तो बाकी आप लोग का है, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है। हरे कृष्णा सभी को। बैठ जाओ बाबू, जिसको बैठना है इधर। हाँ व्हाट्सएप कर देना ना, हमको भेज देंगे। इस महीने में कंप्लीट कर लीजिए।